बांग्लादेश में रोजाना किसी न किसी तरह का बवाल देखने को मिल रहा है। पहले हिंदुओं पर हमला और अब बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लेकर भारत पर बड़ा आरोप। दरअसल शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में अब उसके राष्ट्रगान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कट्टरपंथी इसे बदलने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश जमाते इस्लामी के पूर्व अमीर गुलाम आजम के बेटे अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने देश के राष्ट्रगान और संविधान में बदलाव की मांग की है। अमान आजमी ने कहा, मैं राष्ट्रगान का मामला इस सरकार पर छोड़ता हूं। हमारा वर्तमान राष्ट्रगान हमारे स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व के विपरीत है। ये बंगाल विभाजन और दो बंगालों के विलय के समय को दर्शाता है। दो बंगालों को एकजुट करने के लिए बनाया गया राष्ट्रगान एक स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे बन सकता है? ये राष्ट्रगान 1971 में भारत द्वारा हम पर थोपा गया था। कई गीत राष्ट्रगान के रूप में काम कर सकते हैं। सरकार को एक नया राष्ट्रगान चुनने के लिए एक नया आयोग बनाना चाहिए। आपको बता दें कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला प्रसिद्ध बंगाली रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन उनके लिखे इस राष्ट्रगान पर अब बांग्लादेशियों का विरोध भी शुरू हो गया है। अमान आजमी के दिए गए बयान का जवाब बांग्लादेश के धार्मिक मामलों के सलाहकार एफएम खालिद हुसैन ने भी दिया है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार की बांग्लादेश के राष्ट्रगान को बदलने की कोई योजना नहीं है। राजशाही में इस्लामिक फाउंडेशन का दौरा करने और विशिष्ट लोगों की एक सभा में भाग लेने के बाद हुसैन ने मीडिया से कहा, अंतरिम सरकार विवाद पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। खालिद हुसैन ने कहा कि पड़ोसी देश के रूप में बांग्लादेश भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। हालांकि इस दौरान मस्जिद, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हमलों को जघन्य बताते हुए हुसैन ने कहा, पूजा स्थलों पर हमला करने वाले मानवता के दुश्मन हैं। वो अपराधी हैं और उन पर मौजूदा कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। हुसैन ने आगे कहा कि स्थानीय नागरिक और मदरसा छात्र दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों की सुरक्षा करेंगे ताकि किसी भी हमले या तोड़फोड़ को रोका जा सके और मदरसा छात्र कभी भी आतंकवाद में शामिल नहीं थे। ये पिछली सरकार द्वारा किया गया दुष्प्रचार और साजिश थी। आपको बता दें, शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में अभी तक माहौल शांत नहीं हुआ। कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर कई हमलों की खबर ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है और इसी बीच बांग्लादेश में अब राष्ट्रगान को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।